आफ्टर अवेकनिंग क्यों लोग शुरुआत में गलत लोगों के चक्करों में जो है पड़ जाते हैं, क्या कारण है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टिस। गलत दिशा में क्यों चले जाते हैं कुछ लोग इस जर्नी में। अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड जो है मैं वीडियोस इस चैनल पर शेयर करती हूँ आपके साथ। दोस्तों, ये यात्रा असेंशन की है, डार्क लेयर्स के हटाने की है, बुरे कर्मों से मुक्त होने की है, विचारों के बदलने की है। ये जर्नी परिवर्तन की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, ऊपर उठने की है, सत्य को पहचानने और ईश्वर के और करीब पहुंचने की ये जर्नी है। बेसिकली मुक्ति और मोक्ष की जर्नी है ये। तो बेसिकली ये जर्नी है डार्क से लाइट की तरफ बढ़ने की, ऊपर उठने की। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत में ज़्यादातर लोग जो इस जर्नी में आए हैं, 4D में जिन्होंने एंटर किया है, वो इस जर्नी को नहीं समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग शुरुआत में समझ ही नहीं पाते कि ये जर्नी है क्या, कहाँ उन्हें आगे बढ़ना है, किस तरफ जाना है, इतना नहीं समझ पाते हैं। और सही दिशा में आगे बढ़ने की बजाय कहीं और ही वो निकल जाते हैं। मतलब यात्रा उनकी ऊपर उठने की है, ईश्वर के करीब जाने की है, सत्य से जुड़ने की है ना। लेकिन वो कहीं और ही निकल जाते हैं। और ये कहीं और की यात्रा उनकी क्यों शुरू हो जाती है, गलत डायरेक्शन में वो क्यों चले जाते हैं, उसका भी कारण है। और उसी कारण को समझाने के लिए ये वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्ज़ाम्पल जैसे मानो किसी को जाना था केदारनाथ, उसकी यात्रा थी केदारनाथ की, लेकिन वो निकल गया पब, डिस्को, नाइट क्लब में। तो यात्रा बड़ी स्पिरिचुअल है और इस स्पिरिचुअल यात्रा में जो है बहुत सारी जो हमारी गंदी लेयर्स हैं, नेगेटिविटी है, बुरे कर्म हैं, वो समाप्त होते हैं अगर व्यक्ति सही जा रहा है तो। लेकिन इतना कुछ सरफेस पर आ रहा होता है और व्यक्ति इतना कंफ्यूज हो रखा होता है शुरुआत में, उसे समझ नहीं आता। यात्रा शुरू हो चुकी है पर उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कहाँ, किस ट्रेन में बैठ गया हूँ, भगवान ने मुझे कहाँ पे मेरी एकदम से शुरू कर दी है। उसे कई चीज़ें नहीं समझ पा रही होती है क्योंकि बहुत कुछ उसके अंदर चल रहा होता है। और उस दौरान ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जाना था कहीं और निकल कहीं और के लिए गया है। और ये जो रॉन्ग डायरेक्शन में बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलता है। पिछले 4 सालों में मैंने बहुत सारे लोग जो गलत दिशा में चले गए, जब दोबारा कभी उनसे बात हुई तो बड़ी बुरी हालत थी। किसी को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, किसी की मेंटल हालत ख़राब है, किसी ने अपनी बर्बादी कर रखी है, अपना घर परिवार ही पूरा तोड़ दिया, अकेले कहीं बैठी हुई है। तो ऐसी बड़ी बुरी हालत में मैंने देखा है लोगों को बर्बाद, अकेले, ऐसे भी पाया है। क्योंकि उनको समझ नहीं आ पा रहा होता है। जब ये असेंशन की जर्नी जब उनकी स्टार्ट हुई, 4D में जब वो आए, जब उनके लेसन लर्निंग टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो उस दौरान जो बड़े हैवी इमोशंस, बड़े सप्रेस्ड इमोशंस उनके सरफेस पर आ रहे थे, वो उन्हीं में खो गए, वो उन्हीं में डूब गए। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि ये जो अच्छा बुरा मेरे अंदर इतना ज़्यादा चल रहा है, ये जो ज़्यादा मेरे अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, ये है क्या। और ये इसलिए उनको समझ नहीं आता है क्योंकि वो पास्ट में कभी खुद से जुड़े नहीं रहे हैं। जो थोड़ा सा भी खुद से जुड़ा रहा है अपनी ज़िंदगी में, जिसने खुद को समय दिया है, जब ऐसा समय आता है कि बहुत उथल पुथल मच रखी होती है, बड़ा मंथन चल रहा होता है उसके अंदर, तो उसको समझ आता है कि ये चल क्या रहा है मेरे अंदर, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जिनको नहीं समझ आता दोस्तों, वो इसलिए नहीं समझ आ रहा है क्योंकि उन्होंने खुद के साथ समय नहीं व्यतीत किया, वो खुद से नहीं जुड़े, उन्होंने अपने अंदर नहीं झांका, उन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को कभी महसूस नहीं किया। उनका ध्यान सिर्फ बाहर की तरफ था। तो बहुत सारे लोग जो इस जर्नी में, जिनको बीमारियां हुई, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हुए, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए या बड़े लॉसेस हुए, जो अकेले पड़े हुए हैं, ये सब इसीलिए हुआ उनके साथ क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि जाना तो हमें उजाले की तरफ था, लेकिन जो अंधकार हमारे अंदर से उठा, हम उसी अंधकार में खोने लग गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई स्त्री है, शादीशुदा है वो लेडी, अब मेरे पास तो ज़्यादातर 90% लेडीज़ ही आती हैं। तो कोई शादीशुदा स्त्री है और उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, उसकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी या बचपन से उसे इतना प्यार अटेंशन नहीं मिला है,
बहुत कुछ उसने चाहा था, बहुत कुछ वो सोचती थी, बहुत उसकी चाहतें थी। अपने मन में वो सोचती थी कि मैं मन में सोच रही हूँ तो अब इस मतलब मन में तो सोच लूँ कम से कम, मन में सोचने में थोड़ा ना कुछ होता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये जो मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ, चाहे वो कोई गुस्सा है, लस्ट है या कुछ और डिज़ायर है, ये भी उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है आगे चल के। तो आफ्टर अवेकनिंग क्या होता है, अच्छे और बुरी दोनों चीज़ें बाहर आती हैं, लेकिन असली बात यह है कि पहले बुरी आती हैं, पहले लो वाइब्रेशनल चीज़ें आती हैं। जो डार्क डिज़ायर्स थी, जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस थे, जो नेगेटिविटी थी, वही पहले बाहर आती है। अच्छाई, पॉजिटिविटी बहुत बाद में आती है। इस चीज़ को समुद्र मंथन से जोड़ के, अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस को समुद्र मंथन से जोड़ के मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था ना उस मंथन में, तो वैसे ही जब आपकी अवेकनिंग असेंशन जर्नी चल रही होती है तो पहले आपके अंदर की दबी हुई नेगेटिविटीज़, दबे हुए डर, घबराहट, बेचैनी, लस्ट और भी बहुत कुछ वही सरफेस पर आता है। अब जब ये सरफेस पर आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप पास्ट में थोड़े से भी जागरूक रहे हो, अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस आप में रही है जीवन में, तो आपके अंदर जब ये सब कुछ घटित हो रहा होता है तो आप पहचान जाते हो कि मेरे इंटरनल वर्ल्ड में बहुत बहुत कुछ चल रहा है, मेरे अंदर की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और मुझे इन चीज़ों पे काम करना होगा। लेकिन बहुत से लोग जो इतने अवेयर नहीं हैं, उनकी अवेयरनेस इतनी एक्टिव नहीं है, जिन्होंने नहीं दिया खुद को इतना समय, नहीं मिला उन्हें अपने जीवन में खुद खुद के लिए समय, तो उनके लिए बड़ी भारी पड़ जाती है ये जर्नी, क्योंकि जब इतना कुछ बाहर आता है तो कई बारी वो उसी अंधकार में, उसी विष में डूबने लगते हैं, है ना। अब इतना कुछ उनके अंदर चल रहा है कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, उसके अंदर इतना, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको बहुत लस्ट फील हो रही है, या उसको बहुत डिज़ायर हो रही है, वो ऑब्सेसिव हो रही है, या उसको घबराहट हो रही है, तो इतना कुछ उसके अंदर चल रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे अंदर भरा पड़ा था। मतलब इन विचारों में, इन सब चीज़ों में मैं थी, मैंने अपने मन में इन चीज़ों को बिठाया था, तो मेरे अंदर का ही जो दबा हुआ था वो अब खुल गया है। इतनी समझ नहीं होती कई लोगों में, नहीं पता होता। अब उस दौरान क्या होता है कि जैसी हमारी खुद की एनर्जी है दोस्तों, जैसी हमारी खुद की एनर्जी होती है हमारे जीवन में, आसपास हमें वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं, ऐसे ही लोगों की तरफ हम आकर्षित फील करते हैं, ऐसे ही लोगों की तरफ हमें खिंचाव होता है। तो क्योंकि हमारी खुद की अंदर इतना गड़बड़ हो रखा है, अंदर की एनर्जी इतनी डिस्टर्ब हो रखी है, तो बाहर से भी हमें ऐसे ही लोग अच्छे लग रहे होते हैं, जो लस्टफुल होते हैं, जिनकी मिक्स एनर्जीज चल रही होती हैं, जो लो वाइब में होते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही हमें जो है कनेक्टिविटी फील होती है। फिर एक दुखी आदमी दूसरे को क्या देगा, वो दूसरे को भी दुख ही देगा और दूसरा दुखी आदमी भी सामने वाले को दुख ही देगा। तो फिर जो भी ग्रुप्स बनते हैं या जैसे लोगों में हम जाते हैं, चाहे दोस्ती में या रिलेशनशिप में, वो एक दूसरे को पीड़ा ही दे रहे होते हैं, एक दूसरे को कष्ट ही दे रहे होते हैं। इस दौरान ऐसा भी होता है दोस्तों, जब हमें ज़्यादा समझ नहीं होती अपने बारे में ही, अपने अंदर की दुनिया के बारे में ही, तो कई बार हमें बहुत ठगने वाले और हमें बहकाने वाले, भटकाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। हालाँकि देखो, स्पिरिचुअल जर्नी है, असेंशन की जर्नी है, हमें खुद पता है ये मुक्ति और मोक्ष की जर्नी है, असेंड होने की जर्नी है, सत्य से, ईश्वर से जुड़ने की जर्नी है। हमें पता है कि इस वक्त तो वैसे भी इतने अच्छे-अच्छे गुरु हैं, प्रेमानंद जी हैं, सद्गुरु जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, और उनके अपने कोर्सेज़ भी रहते हैं। हम चाहे तो कर सकते हैं उन सब चीज़ों को, उनको सुन के अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, उनको कनेक्टिविटी ही नहीं होती बड़े-बड़े मास्टर्स से। उनको नहीं होती, वो उनको ज़्यादा नहीं सुनते, थोड़ा बहुत सुन लेंगे 5-10%, पर ज़्यादा नहीं सुनते वो उनको, ना उनके कोई कोर्सेज करते हैं। वो जो लो लेवल के जो घूम रहे हैं मार्केट में, समाज में, जो लो लेवल के लोग घूम रहे हैं, लो लेवल के सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स घूम रहे हैं, वो ऐसे लोगों में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों में वो हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे। वो लोग उनको कुछ स्पेशल फील करा रहे होते हैं कि तुम कोई महान हो, तुम कोई शक्ति हो, तुम कोई भगवान हो, ये हो, वो हो, तुम कुछ एंजल हो, या ये तुम्हारा ये है, वो है, पता नहीं क्या-क्या उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पाल देते हैं। और जो है, लोग ये भूल जाते हैं कि मैं कैसे लोगों में फँस रही हूँ। पर ऐसे लोगों में वही फँसता है, या ऐसे लोगों के साथ पैसे की या किसी भी चीज़ की बर्बादी वही लोग कराते हैं जो खुद को नहीं जानते हैं, जो खुद को समझ नहीं पाए, जो देख नहीं पा रहे हैं कि मेरी जैसी एनर्जी है, मेरे सो कॉल्ड मास्टर की भी वैसी एनर्जी है, तो इसमें और मेरे में फिर फ़र्क क्या रह गया। कई लोग ऐसे लोगों को गुरु माँ या गुरु पिताजी पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं, पर वो जो जिसको आप अपना गुरु मान रहे हो या मेंटर मान रहे हो, उसकी खुद की एनर्जी आपकी एनर्जी जैसी है, तो वो कोई गुरु नहीं है।
क्योंकि आपकी एनर्जी डिज़ायर पे है, लस्ट पे है, इन सब चीज़ों पे है, इसीलिए आपको ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षण हो रहा है। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि आपकी जर्नी चल क्या रही है। ये जो इतने आपको एंजेलिक साइंस दिख रहे, एंजेलिक साइन दिख रहे हैं, इतने एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, या इतने अद्भुत एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मतलब क्यों हायर एनर्जीज इतने साइन सिग्नल क्यों दे रही है? वो आपको इशारा कर रही है कि जो है अपनी डार्क लेयर्स को हटाओ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, अच्छी प्रैक्टिसेस में रह के अपने अंदर से जुड़ो, सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। लेकिन लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको इनमें इंटरेस्ट रहता है कि कोई वैसी बात करे हमारे साथ जैसी हम सुनना चाहते हैं, जैसा हमारे अंदर चल रहा है। और फिर ऐसे लोगों में वो फंस जाते हैं, ऐसे तांत्रिकों में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर्स में, टैरो कार्ड रीडर्स में, या ऐसे ऐसे गुरुओं में लोग फंस जाते हैं। उनकी अंट शंट चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, उनके कोर्सेज लेते रहते हैं, बड़े पैसे बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों में फंस के वो अपना बड़ा कई चीज़ों का नुकसान कराते हैं, कई लेवल्स पर नुकसान कराते हैं। एंड में उनको कुछ नहीं मिलता बर्बादी के अलावा। ठीक है, तो बेसिकली शुरुआत में हम लोग गलत लोगों के चक्रों में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमारी खुद की अंदर जो है वो बड़ी अजीब अजीब सी एनर्जीज चल रही होती हैं, डिज़ायर्स की या कुछ कुछ। तो हमें उस वक्त चाहिए होता है कि कोई हमारे जैसा ही हमें मिल जाए, जो हमारी बातों को सुन सके, हमको समझ सके। तो उस दौरान हमें जब अंट शंट लोग मिल जाते हैं तो हम कहते हैं वाह ये हमारा फेवरेट है, इसके साथ ये हमारी गुरु माँ है, या गुरु पता नहीं क्या क्या है ये हमारी। लेकिन वो सब उन उन चक्रों में ही तो नहीं पड़ना है ना। ये सब झोल झपाले के बीच में, इन सब अजीब अजीब लोगों के बीच में जो 4D में मिलते हैं, या हमारे अंदर ही जो गड़बड़ चल रही होती है दुनिया भर की, इन सब चीज़ों के बीच में हमें बचाती है सिर्फ हमारी हमारी अवेयरनेस। अगर हम थोड़े से भी जागरूक हैं, थोड़े से भी जागरूक हैं, थोड़े से भी हम जागे हुए हैं, तो ये जो उथल पुथल मचती है, ये जो मंथन होता है, ये जो अजीब अजीब से लोगों के बीच में हम घिर जाते हैं, है ना, इन सब के बीच में एक ही चीज़ है जो हमें बचाती है, वो है हमारे अंदर की अवेयरनेस। वो हमें गाइड करती है कि इन लोगों में नहीं जाना, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, अपने अंदर से जुड़ो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। या सही चीज़ें अपने आप हमारे सामने आने लगती हैं जो हमें मदद कर सकती हैं इस जर्नी में। कई बारी ना हम शुरू में गलत चीज़ों के पीछे ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रखे होते हैं, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। तो हमारी अवेयरनेस हमें सिखाती है ये कर क्या रहे हो, ये तुम नहीं हो जो तुम कर रहे हो। या कई बार हम ना बहुत अच्छी चीज़ें भी करने लगते हैं, अच्छी चीज़ें भी हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तब भी हमारी अवेयरनेस, हमारे अंदर की कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है, पॉजिटिविटी, कुछ प्योरिटी, कुछ ऐसा जागा हुआ है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा जागा हुआ है, कुछ लोगों में थोड़ा सा। वो अंदर से गाइड करती है कि अच्छी चीज़ भी क्यों पागलों की तरह कर रहे हो, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। तो ये जिसके अंदर इस तरीके की अवेयरनेस है, जो थोड़ा सा जागा हुआ है, वो इस जर्नी में मैंने देखा है कि बच जाता है, गलत लोगों में नहीं फंसता है, उसकी समय की एनर्जी की बर्बादी नहीं होती है, बहुत कुछ सीख के वो आगे निकल जाता है। परीक्षाएं तो आगे भी रहेंगी, पर फिर भी वो काफ़ी चीज़ों को समझ जाता है, बहुत सारी चीज़ों को वो व्यक्ति समझने लगता है। लेकिन वो लोग जो बर्बाद हुए इस जर्नी में, बीमार हुए, जिन्होंने लॉसेस एक्सपीरियंस किए, जो अकेले पड़ रखे हैं, वो इसलिए अकेले पड़ रखे हैं क्योंकि जब उनके अंदर ये मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो भी विष उनके अंदर से बाहर निकला वो उसी विष में डूब गए। ठीक है ना। और क्योंकि वो उस विष में डूब गए, वो जिस लेवल पर खड़े थे उससे भी नीचे वो पहुंच गए। तो शुरुआत में हम गलत लोगों में इसलिए फंस जाते हैं दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में जो है नेगेटिविटी, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हमारे अंदर के खुलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, हमारे कोई ना कोई चक्रास ओपन हो जाते हैं और उसमें भरी हुई नेगेटिविटी पहले बाहर फ्लो करती है। उसकी वजह से हमारी एनर्जी पूरी की पूरी वैसी हो जाती है हमारे अंदर। और उस दौरान हमें सोशल मीडिया में या हमारे जीवन में इस तरीके का कोई इंसान मिलता है तो हमें लगता है कि यही सबसे बढ़िया है, यही सबसे अच्छा है, ये जो बातें कर रहा है यही तो मैं सुनना चाहती थी, मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा है, लेकिन ये तो ऐसा बोल रही है। लेकिन थोड़ी सी भी अवेयरनेस अगर एक्टिव हो ना तो समझ आ जाता है कि ये मैं कहाँ फंस रही हूँ, ये इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, क्यों बढ़ा रही हूँ, मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या गोल है, मुझे उस पर फोकस करना है। तो जिनके अंदर इस तरीके की जागृति नहीं है वो बर्बादी कराते हैं, जिनके अंदर इस तरीके की थोड़ी सी भी जागृति हो रखी है, जो थोड़े से अवेयर
अवेयर हैं, जागे हुए हैं, वो बच जाते हैं। वो अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, वो थोड़े से अंदर से ज़िंदा हैं और अंदर से वो चीज़ गाइड करती है, वो उसको सुनते हैं और फिर इस दुनिया में कोई भी बहका नहीं पाता, भटका नहीं पाता, बर्बाद नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो समय खुद को दिया पास्ट में, आप जो खुद से जुड़े, वही चीज़ आज आपको अंदर से बचा रही है। आज आप अंदर से उस वॉइस को सुन पा रहे हो। जिन्होंने कभी वो वॉइस सुनी ही नहीं, जिन्होंने खुद के साथ कभी संबंध बिठाया ही नहीं, जो बस इस माया में और इस मटेरियल दुनिया में ही पूरी तरीके से लिप्त थे, उनका ज़्यादातर जो है डिज़ायर्स के चक्कर में, ऑब्सेशंस के चक्कर में, या खुद को महान भी कई लोग बड़ा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पे हम ये भी फील करने लगते हैं कि मैं कुछ बहुत ख़ास हूँ, और अंदर ही अंदर ये चलता रहता है कई बार। और आफ्टर अवेकनिंग इसीलिए कई बार लोगों को ग्रैंडियोसिटी भी हो जाता है, वो अपने आप को महान शक्तियाँ, कृष्णा फील करना शुरू कर देते हैं। बट ये सब मानसिक वो है, गड़बड़ है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति जागृत होगा, जिसने इस जर्नी को जिया होगा, वो बहुत ज्ञानी, सरल, सहज और सिंपल होगा, ठीक है। पर क्योंकि शुरुआत में हमारे अंदर ही बड़ी गड़बड़ रहती है ना, तो हमें गड़बड़ टाइप के लोग ही आकर्षित करते हैं, हमें ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, और उनके करीब जाके जो है और गड़बड़ हो जाती है, और तहस नहस हो जाता है, और बर्बादी होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कुछ नहीं करनी है 4D में। शुरुआत में अगर बेसिक प्रैक्टिस नहीं भी हो पा रही है तो कुछ बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है, अंदर का एक सुकून देती है, चाहे वो मेडिटेशन है, सितार बजाना है, संगीत है, डांस है, या किताबें पढ़ना है, या कुछ और, आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को करो, हर रोज़ करो, करते जाओ। उस दौरान टेलीविज़न, सोशल मीडिया से आप दूर रहना, ठीक है। और आप उस चीज़ को करते जाओ, देखना आपको धीरे धीरे अंदर की वो पॉजिटिव आवाज़ धीरे धीरे अपने अंदर वो महसूस होगी, जो आपको गाइड करेगी इस जर्नी में, जो इस अंधकार से, इस 4D में बहकाने भटकाने वाले लोगों से निकाल के आपको बाहर पॉजिटिविटी की तरफ, रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ, ज्ञान की तरफ लेके जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसको, जो थोड़ा सा भी अंदर से जागृत है ना, बाहर से बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज उसे बड़ा सपोर्ट करती हैं, बहुत सही गाइडेंस उस तक पहुंचाती है। क्यों पहुंचा रही हैं? क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी अंदर से, सोर्स से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो बाहर से भी जितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, पॉजिटिव शक्तियां हैं, वो उस इंसान को मदद करती हैं। तो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।